जो आपसे पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले हम सीडीपी डिस्कस करेंगे, फिर सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीडीपी है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स आंसर होगा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर किसी बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि गणना करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अंदर जो अधिगम विकार होगा बच्चे के अंदर, वो होगा आपका डिसकैलकुलिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो राइट आंसर होगा साम्यता पर आधारित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलने से पहले एक चीज़ और बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, आपसे रिपीटेडली पूछा जा रहा है। जो ये आरटी है ना, आरटी 2009, इन्होंने कहा है कि 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। और यहीं पर अगर कोई दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उनको 6 से 18 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए 6 to 14 ईयर है, एंड जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनके लिए 6 to 18 ईयर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो फ्रेंड्स सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो फ्रेंड्स सुझाया गया है समावेशी शिक्षा को। देखिए बेसिकली समावेशी शिक्षा मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि हर तरह के बच्चों को आपने इंक्लूड करना है, यानी कि किसी तरह भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, कुछ भी हैं, सबको एक साथ लेकर चलना है, किसी को भी अलग नज़रिए से नहीं देखना है, ठीक है, यही होता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा दे रहा है ये? तो ये बच्चे जो हैं अधिगम के प्रति इससे क्या होंगे, निष्प्रेषित हो जाएंगे और अनुप्रेरित होंगे, ठीक है। उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर बढ़ाया जा सकता है। देखिए वैकल्पिक तरीके बेसिकली ये होते हैं आपके नाइव कॉन्सेप्शंस भी कह सकते हैं आप, मिसकॉन्सेप्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जो बच्चों के नाइव कॉन्सेप्शंस या मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं ना, वैकल्पिक अवधारणाएं, वो जो होती हैं फ्रेंड्स नेगेटिव नहीं है, ठीक है। लाइक वो किस तरह से होती है, मैं एग्जांपल देती हूँ। जब आप छोटे होंगे आपने भी नोटिस किया होगा, जब बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो अगल बगल में देखते हैं बाहर झांक करके कि उनके साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। तो बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि जैसे जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो पेड़ हैं आसपास में ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। इसको हम गलत कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिसकॉन्सेप्शंस, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है। तो टीचर ने इनको डिस्करेज नहीं करना है, बल्कि टीचर ने उनको एक्सेप्ट करके बच्चों को सही चीज़ें समझानी है, ठीक है। क्योंकि ये तो बाय नेचर है ना, कोई भी छोटा बच्चा होगा हर किसी के दिमाग में यही चीज़ आती है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर होगा मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुख अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो वो होना चाहिए सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। तो वो देता है पारस्परिक क्रियाओं पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है? तो जो जिज्ञासा होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभिप्रेरणा होती है ना, दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और बाह्य अभिप्रेरणा को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना,
इसमें क्या होता है, बच्चा अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो अपनी रुचि के अनुसार कर रहा है, उस काम में उसकी रुचि है, उसका इंटरेस्ट है, अपने मन से कर रहा है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जब बच्चा कोई काम किसी के डर से कर सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड पुरस्कार पाने के लिए कर सकता है, तो वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना है? जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने हैं बच्चों को। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से एक चीज़ याद आई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव अलग से टैग वर्ड बताए हैं। आज की जो वीडियो है ना, वो संशोधित रूप में मैंने करवाई है, क्योंकि इस बार आपसे सीटेट में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेडागोजी में, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो वीडियो बनाई है और उसका PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन किया है फ्रेंड्स, उन्हें मिल गई होगी PDF। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या है? तो फ्रेंड्स, ये दर्शाता है आपका अधिसंज्ञान को, जिसे हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेटाकॉग्निशन इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपने पढ़ने हैं, जिनसे इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत इस बार एक नया टॉपिक पूछा जा रहा है सीटेट में 2023 में। पहले तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 5-6 दिन पहले मैंने निपुण भारत के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो लगभग 2500 स्टूडेंट्स ने देख लिया है। आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप भी जाकर देखिए। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। इस टॉपिक को आप ज़रूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स, और इससे बनने वाले जितने भी MCQ हो सकते हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं, एंड नोट्स भी आपको भेजे हुए हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में NCF 2005 है, NEP 2020 है, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और CDP में आप पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग, इन तीनों को स्किप नहीं कर सकते। ये 3 तो मस्ट हैं फ्रेंड्स, इनसे तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इसलिए आप इनको भी ज़रूर देख के जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदी सब्जेक्ट को। तो देखिए, हिंदी में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी में आपका 15 मार्क्स का पेडागोजी रहता है एंड 15 मार्क्स का आपका पैसेज रहता है, जिसमें से एक पोयम आती है। ठीक है, तो जो पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहला है, जब बच्चों द्वारा मातृभाषा स्कूल में बोली जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा, मातृभाषा बच्चों को दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन बना है एक शिफ्ट में कि जो मातृभाषा है, आपकी मदर टंग है, क्या वो दूसरी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? ऐसे ऑप्शन में दिया है कि ये दूसरी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर ये नकारात्मक सोच पैदा करती है, या फिर ये दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये हेल्प करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स, बच्चों की कमियों का पता लगाना। रचनात्मक मूल्यांकन होता है आपका FA फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये बेस्ट होता है। और दूसरा होता है SA यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट, जिसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। जो FA होता है ना आपका, ये कभी भी किया जा सकता है, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के दौरान कर सकते हैं। बट ये जो SA होता है, ये साल में एक बार होता है। लास्ट में जो पास और फेल आपको डिसाइड किया जाता है ना, वो SA के बेसिस पर ही किया जाता है। तो बेस्ट होगा आपका FA। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो रचनात्मक मूल्यांकन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कविता को शामिल क्यों किया जाता है? तो मनोरंजन तथा रुचि पैदा करने के लिए कविता को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना भाषा शिक्षण का क्या है? यह भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपने पढ़ करके जाने हैं फ्रेंड्स।
विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो फ्रेंड्स ये आकलन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निम्न में से क्या माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो LSRW मैंने आपको करवाए थे ना, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में, तो जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, इसमें जो पढ़ना होता है, रीडिंग, अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो आया हुआ है कि पढ़ने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और आपको ऑप्शन दिए हों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, अर्थ ग्रहण करना इम्पॉर्टेंट है, या उसका व्याकरण समझना इम्पॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे पढ़ने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अर्थ ग्रहण करना, अर्थ को समझना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ है। ये मैंने आपको टैग वर्ड्स की सीरीज़ में करवाया था और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा आपकी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित करती है तथा मानस मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और चर्चा के द्वारा यह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्न के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। तो यह कार्य वह किस रूप में जाना जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य। ठीक हो गया। निम्न में से भाषा को कौन महत्व देते हैं। तो वाइगॉत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। साथ ही साथ आपने याद रखना है ये जो वाइगॉत्स्की है ना, 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। एक तो आपकी भाषा हो गई, दूसरा आपकी संस्कृति हो गई, ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा समाज हो गया। तो इसका न्यूमोनिक मैंने आपको करवाया था जब वाइगॉत्स्की की थ्योरी मैंने पढ़ाई थी आपको, तो आप याद रख सकते हैं SCL, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की इन तीनों चीज़ों को महत्व देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो टॉपिक मैंने लिखे हैं, जैसे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, NCF 2005, NEP 2020 एंड इवैल्यूएशन वही है फ्रेंड्स CCE जिसको बोलते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में, जिसके अंदर आपका FA और SA आते हैं जस्ट ऊपर जो अभी हमने पढ़े। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मूल्यांकन जो है ना टॉपिक, ये हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसेज आ रहा है आपका, जैसा कि आप जानते हैं पैसेज आता है आपका हिंदी में, है ना। तो जो पैसेज था वो तूफान पर बन रहा है। हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक पर आपका पैसेज बन रहा है। तो फ्रेंड्स अब जो पैसेज आता है उसके अंदर से 2, 3 या 4 नंबर की आपकी ग्रामर रहती है। बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाती है, जैसे प्रत्यय हो गया, हिमालय में संधि विच्छेद बताइए, समास क्या होता है। तो 4 चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय हो गया एक, दूसरा आपका संधि हो गया, तीसरा आपका समास हो गया, और एक हो गया आपका उपसर्ग, और एक हो गया आपका अलंकार। ठीक है, तो इन सबको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको सारे समास करवाए हैं एक ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स अगर एक बार आप वो वीडियो देख लेते हैं ना, लगभग 12 या 11, हाँ 11-12 मिनट की वीडियो है ओनली। अगर एक बार आप उस समास को देख लेंगे, सारे समास आपके क्लियर हो जाएंगे, एकदम ट्रिक से मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश में पैसेज आ रहा है आपका, साथ में ग्रामर पूछी जा रही है। ग्रामर में एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ग्रामर में बेसिक ग्रामर इंग्लिश में भी पूछी जाती है आपसे, जिनमें से ये इम्पॉर्टेंट है। अब इंग्लिश की जो पेडागोजी है ना, वो भी आपकी 15 मार्क्स की होती है। तो देखिए पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। NEP 2020, NCF 2005, रीडिंग स्किल, ये वही है LSRW, इंग्लिश की सीरीज़ में करवाया था मैंने, इसमें से रीडिंग स्किल पर क्वेश्चन बना है। कॉम्प्रीहेंसिबल लर्निंग क्या होती है, समझ पर आधारित अधिगम। और नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप ज़रूर करके जाइए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो देखिए साइंस में क्वेश्चन बन रहे हैं वायरस के ऊपर। देखिए वायरस से होने वाली डिजीज़ आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, खांसी, जुकाम, सर्दी वगैरह, प्रोटोजोआ, मलेरिया, डायरिया, ये सब होता है ना। मलेरिया को लेकर क्वेश्चन है, पैनक्रियाज को लेकर क्वेश्चन है, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, इस पर क्वेश्चन है। साथ में जो पेडागोजी है
एनसीएफ 2005 पर क्वेश्चन है, डेसिबल पर क्वेश्चन है, आवृत्ति को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है ना, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, इससे क्वेश्चन बना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी असेसमेंट देखिए, साइंस में भी असेसमेंट ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है फ्रेंड्स, हो सकता है इनसे रिलेटेड आपकी शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेंड्स जिनका भी अभी एग्ज़ाम होते रहेगा ना, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं कि आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। जिस भी स्टूडेंट का जिस दिन भी एग्ज़ाम होता है आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होगा, आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।